नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं सुनील जोगी जी, जो कि लगातार सनातन धर्म पर बुक लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं और इसके 100 से ज़्यादा किताबें उनकी पब्लिश हो चुकी हैं। वो हमारे साथ यहाँ फिर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुनील जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही कलयुग में अब ना आना रे प्यारे किशन कन्हैया, ये गीत आपके काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरी बहुत कविताएं लोकप्रिय हैं। माँ है एक कविता, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, ढोल के भीतर फूल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। और अभी रिसेंटली राम और सनातन पर मेरी कविताएं, अभी सनातन गीत मेरा आया है, वो भी बहुत लोकप्रिय है। ये तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है सृजन की। अच्छा, अभी राम जन्मभूमि की डेट आई है कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके साथ ही 12:30 बजे का मुहूर्त है 22 जनवरी का, इस पर क्या कहेंगे आप? मंदिर शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद, इतने कारसेवकों के बलिदान के बाद, लगातार संघर्ष के बाद, बहुत सारे योगदान सबके, पूज्य रामभद्राचार्य जी की अद्भुत गवाही के बाद अदालत ने जो फैसला दिया वो हम सब के लिए बहुत गौरवशाली सिद्ध हुआ और बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। सारी दुनिया को राम मंदिर देखने आना चाहिए। भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं अयोध्या में, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं बहुत बधाई देता हूँ संपूर्ण भारतवासियों को, सनातनियों को और उन सब लोगों को जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम को पूजते हैं। और इसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत अभिवादन करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि जिस तरह सरकार इस विषय पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसके प्रचार प्रसार में, और हर तरह से अयोध्या को विश्व की नगरी बनाने का कार्य चल रहा है। एयरपोर्ट वहाँ आ गया है, विकास लगातार हो रहे हैं। तो ये सब एक बहुत अद्भुत है जो कि इतने सालों तक देखने को नहीं मिला। अब सारी दुनिया में भारतवासी गर्व से कह सकेंगे कि हम भगवान राम कृष्ण के देश के लोग हैं। अच्छा, कृष्ण जन्मभूमि की बातचीत भी आजकल चल रही है, मस्जिद का भी मुद्दा चल रहा है कि उसे वहाँ से हटाया जाए, इस पर भी आप कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि जो मुद्दे अदालत में हैं वो निर्णय तो अदालत करेगी, लेकिन एक जन भावना के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो भी हमारे आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे तीर्थ हैं, उन सब को वही गौरव मिलना चाहिए जो काशी विश्वनाथ को मिला है और जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। इसी तरह मथुरा वृंदावन में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बनना चाहिए। मथुरा में उनकी जन्मभूमि को भी उसी तरह विशाल मंदिर के रूप में हम अवश्य एक न एक दिन देखेंगे, क्योंकि ये समय सनातन के उत्थान का है, भारत के उत्थान का है। अच्छा, आपने एक कविता भी लिखी थी जो मैंने अभी आपसे गुनगुनाई भी, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे किशन कन्हैया, और अभी आप बात कर रहे हैं कलयुग में उनके मंदिर निर्माण की। वो कविता जो आप कह रहे हैं वो एक हास्य व्यंग की कविता थी, एक विनोद की कविता थी, और उस समय और आज के समय में परिवर्तन हुआ है। उस कविता को इस संदर्भ से ना देखा जाए। मैं भी भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। वो कविता एक विनोद की है। मैं हास्य व्यंग की कविताएं भी करता हूँ, तो कई बार उससे वो हास्य निकालने का मैंने प्रयास किया, लेकिन मूल रूप से यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य रूप से मथुरा में भी बनना चाहिए। अच्छा, अब राजनीति पे कुछ क्वेश्चन आपसे होगा। भारत और इंडिया आजकल चल रहा है, भारत और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमारा देश जो है, अगर आप पुराणों में जाएंगे, अगर आप प्राचीनता की ओर जाएंगे, तो इंडिया कहीं था नहीं, भारत ही था। आज से 7000 वर्ष पहले विष्णु पुराण लिखा गया, 7000 वर्ष पहले। उसमें विष्णु पुराण में भी भारत शब्द का उल्लेख है। जम्बूद्वीपे भरतखंडे का उल्लेख आपको जगह जगह मिलेगा। प्राचीन जैन ग्रंथों में भी भारत ही मिलता है। तो हम अपनी 7000 साल पुरानी जो परंपरा है, जो भारत का नाम है, भरत के नाम पर भारत पड़ा, और भारत का अर्थ है, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब प्रकाश को बांटने वाला, दुनिया को प्रकाश बांटने वाले देश का नाम भारत है। लेकिन कालांतर में आपने देखा कि कितने वर्षों तक देश को परतंत्रता में रहना पड़ा और अलग अलग तरह के शासक आए, शक आए, हूण आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति और संस्कारों को कोई ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन नाम को ज़रूर ख़त्म कर दिया।
ये एक बड़ी साजिश है। जब भी हम किसी पर अधिकार जमाते हैं, जब भी किसी को कोई देश गुलाम बनाता है, तो सबसे पहले उसका नाम बदल देता है, क्योंकि नाम बदलते ही उसकी सारी संस्कृति पीछे की छूट जाती है, लोग भूलने लगते हैं। जब हम भारत पढ़ाएंगे तो भारत का इतिहास हज़ारों साल, लाखों साल पुराना आपको मिलेगा, लेकिन जब इंडिया पढ़ाने लग जाएंगे तो आपको अंग्रेज़ों के समय का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंडिया मतलब अंग्रेज ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो प्रारंभ हुआ वो इंडिया है। और अगर इंडिया का आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो आप गूगल पे सर्च करेंगे या आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है 786 नंबर पृष्ठ अगर देखेंगे तो उसमें आपको जो इंडिया का अर्थ लिखा मिलेगा वो बहुत ही शर्मनाक है। इंडिया का अर्थ वहाँ लिखा गया है कि एक गरीब पिछड़े देश के आपराधिक लोग, उन्हें इंडिया कहा गया है। इसी तरह से अगर आप उनकी संस्कृति देखें तो इंडिया को ब्रिटेन में, दूसरे देशों में उन लोगों को इंडियन कहा जाता है जिन लोगों की शादियां चर्च में नहीं होती, यानी उनके यहाँ अलग तरह से परिभाषित किया गया, जिसे आप दूसरी भाषा में मैं उपयोग नहीं करना चाहता, कि जिनकी शादी नहीं हुई है चर्च की विधि विधान से, उनको इंडियन कह के एक तरह से उनको ये कह देना कि नाम बदलने से क्या होता है। नाम बदलने से बहुत कुछ होता है। नाम बदलने से बच्चों के भीतर वो भावना जाती है। 140 करोड़ के लोग के देश ये कहेगा कि हम अब भारत हैं, तो गर्व करिए कि हम भारतवासी पहले भी थे, आज भी हैं, और नाम भारत रखना मुझे लगता है कि होना चाहिए। एनसीईआरटी की भी बुक्स में भी नाम चेंज किया है, इंडिया को भारत कर दिया गया, तो अब काफ़ी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि नाम बदलने से अर्थव्यवस्था का कोई विशेष पूरी बुकें चेंज करनी तरीका नहीं। बुकें तो पहले भी चेंज हो रही हैं। एनसीईआरटी की जो नई शिक्षा नीति आई है वो पूरा पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, तो जब पाठ्यक्रम में बदला जाएगा तो सब पुस्तकें तो नई छपेंगी ही। नहीं बदला जाता है तो भी पुस्तकें हर बार नई छपती ही हैं। हमेशा एक ही पुस्तकें तो नहीं चलती हैं, उसका प्रिंटिंग तो होती है, कागज़ का प्रिंटिंग का खर्चा तो लगता ही है। तो नई पुस्तकें जो आएंगी वो हर बार आती हैं, इस बार आई रही हैं। और आपका नाम तो मैं देख रहा हूँ भारत 24 है, अच्छा किया आपने भारत रखा, अन्यथा आपको भी नाम अपना बदलना पड़ता कि भाई तो अच्छा है, भारत ही होना चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, आप चित्रकूट के लिए रवाना हो रहे हैं, चित्रकूट जाएंगे, रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद लेंगे, क्या कहेंगे उसके विषय? देखिए, इस समय के बहुत वरिष्ठ, बहुत पूज्य संतों में से पूज्य रामभद्राचार्य जी हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया। उनको पद्म विभूषण देने से भारत सरकार का मान बढ़ा है। वह कैसे आध्यात्मिक पुरुष हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि बहुत काम किया है उन्होंने। मैं अक्सर जाता हूँ, चित्रकूट जाता हूँ, मेरे गुरु हैं, मुझे बहुत स्नेह करते हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी उनका आशीर्वाद लेने चित्रकूट आ रहे हैं और उनकी कुछ पुस्तकों का लोकार्पण भी वो करेंगे। तो इसलिए मैं इस अवसर पर मुझे उन्होंने आदेशित किया है कि मुझे भी रहना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत के लिए। आपका भी बहुत आभार। तो जिस तरह से सुनील जोगी जी ने पूरी तरह से बेबाकी से हर प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि भारत सनातनी है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने काशी के बाद अब मथुरा में मंदिर निर्माण की बात का भी पुरजोर समर्थन किया है। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज।